जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि आखिरकार कावेरी सोना को अपने पापा के बारे में बताने लगी थी और तभी कावेरी की आंखों में आंसू आ गए थे। सोना ये देखते ही उदास हो गई और अपने माँ के आंसुओं को पोंछने लगी। तभी कावेरी ने थोड़ा मुस्कुराते हुए अपनी बेटी को गले लगाया और जैसे ही वो आगे कुछ बोलती, इतने में दरवाजे पे किसी की आहट सुनाई दी और जैसे ही बेल बजी, कावेरी खड़ी हुई और अपने आप को ठीक करते हुए दरवाज़ा खोलने चली गई। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसकी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। कावेरी ने कहा, तुम यहाँ इस वक्त? दरवाजे पे राजीव था। राजीव राज मल्होत्रा का दोस्त था। राजीव भी एक बड़े कंपनी का मालिक था और उसका दुबई, लंदन जैसे बड़े शहरों में बड़ा कारोबार था। राजीव अक्सर कावेरी से मिलने आया करता था। राज कहता था कि राजीव उसके छोटे भाई जैसा था। राजीव कावेरी का यह सवाल सुनकर थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, क्यों भाभी, आपको मेरा आना पसंद नहीं आया है क्या? आप कहती हैं तो मैं वापस चले जाता हूँ। कावेरी बोली, अरे राजीव, ये क्या बोल रहे हो? मैं तो बस ऐसे ही बोल गई थी। तुम नाराज मत हो और अंदर आओ। दरअसल कावेरी इसलिए ऐसा बोली क्योंकि बहुत रात हो गई थी और उसे देर रात आता देख उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। इतने में राजीव अंदर आके एक चेयर पर बैठ गया और सोना को देखते हुए बोला, अरे सोना बेटा, तुम अभी तक जागी हुई हो? सोना ने कहा, अरे नहीं अंकल, वो मम्मी और मैं बातें कर रहे थे, इसलिए मैं जगी हुई थी। सोना राजीव को जानती थी। वह अक्सर उसके घर पर आता था। सोना भी राजीव को पसंद करती थी। इतने देर में कावेरी राजीव के लिए पानी लेकर आ गई और सोना को देखते हुए बोली, चलो सोना बेटा, अब सोने का टाइम हो गया है, कल स्कूल भी जाना है ना? सोना ये सुनकर बोली, हाँ माँ। और वो अपनी माँ और राजीव को गुड नाइट कहकर अपने कमरे में चली गई। इधर राजीव ने भी पानी अपने गले से उतार लिया था। तभी कावेरी बोली, राजीव, तुम आज यहाँ किस लिए आए? मतलब कोई काम था क्या? राजीव ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाभी, आपसे मिलने के लिए भी कोई काम होना ज़रूरी है क्या? मैं तो बस यहाँ से जा रहा था तो सोचा आपसे मिलता चलूँ। आप बताइए, आप कैसी हैं? कावेरी थोड़ा उदास होते हुए बोली, सब ठीक ही है। अब तो तुम्हें पता ही है कि ज़िंदगी थोड़ी मुश्किल से चल रही है। सोना की स्कूल की फीस भी अगले साल से बढ़ने वाली है, ऊपर से ये घर के खर्चे। कावेरी का ये कहते ही उसके चेहरे का रंग उतर सा गया। वो उदास हो गई थी। राजीव को पता था कि कावेरी को अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, इसलिए वो हर महीने कावेरी को 10,000 दे ही देता था। इस बार भी वो यही पैसे देने आया था। तभी कावेरी ने एक और सवाल पूछा, राजीव, तुम्हें राज की कोई खबर मिली क्या? आखिर कावेरी राज के बारे में कौन सी खबर जानना चाहती थी और राजीव क्या कहने वाला था? यही सब सवालों को जानने के लिए सुनते रहिए इस पॉडकास्ट को। तब तक के लिए मैं आदित्य आप सभी से विदा लेता हूँ।